एसपीएन न्यूज में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ की सरोजनी नगर सीट पर चल रहे विवाद को सुलझा लिया है। टिकट के लिए पति दयाशंकर सिंह और पत्नी स्वाति सिंह के सामने आने के बाद भाजपा ने तीसरे व्यक्ति को टिकट देने का फैसला कर लिया था। बीजेपी ने लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से राजेश्वर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। कल रात बीजेपी ने 17 उम्मीदवारों की सूची जारी की और इसमें सबसे बड़ा बदलाव 2 सीटों पर हुआ। लखनऊ कैंट से मंत्री स्वाति सिंह को टिकट नहीं मिला तो लखनऊ कैंट से कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक को चुनावी मैदान में उतारा गया है। लखनऊ कैंट से रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही थी, जबकि एसपी से बीएसपी में आई अपूर्णा यादव की भी दावेदारी थी। बहरहाल लखनऊ कैंट से ज्यादा दिलचस्प मामला सरोजनी नगर का है। आइए बताते हैं आपको अपनी रिपोर्ट में। बीजेपी ने बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश की सियासत में एक हाउसवाइफ से विधायक बनी योगी सरकार में मंत्री बनने तक का सफर तय करने वाली स्वाति सिंह का बीजेपी ने टिकट काट दिया है। राजधानी लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से बीजेपी ने स्वाति सिंह की जगह ईडी के पूर्व डायरेक्टर राजेश्वर सिंह को प्रत्याशी बनाया है। स्वाति सिंह की सियासत में एंट्री बेहद नाटकीय रही है और थोड़े से दिनों में वो बीजेपी की फायर ब्रांड नेता बन गई। हालांकि स्वाति सिंह अपने सियासी सफर में विवादों में रही, जिसके चलते उनका चमकता सितारे पर ग्रहण लग गया। 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले स्वाति सिंह ने रसोई से निकलकर सियासत में कदम रखा था। राजनीति में उनकी एंट्री बेहद नाटकीय रही। स्वाति के पति दयाशंकर सिंह बीजेपी के नेता हैं। वो काफी कोशिश के बाद भी विधान परिषद का चुनाव नहीं जीत पा रहे थे। एमएलसी का चुनाव दूसरी बार हारने के बाद बीजेपी उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने बसपा प्रमुख मायावती के खिलाफ एक विवादित बयान दे दिया। दयाशंकर के बयान से बीजेपी भी बैकफुट पर आ गई थी और उनके बयान से फौरन किनारा करते हुए उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन बसपा के नेताओं ने जवाबी हमले की तैयारी कर ली थी। उन्होंने राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन कर दयाशंकर सिंह पर जोरदार हमला किया। इसी दौरान नसीमुद्दीन सिद्दीकी सहित बसपा नेताओं ने दयाशंकर की पत्नी स्वाति सिंह और उनकी बेटी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर दी। बस यहीं से स्वाति सिंह ने मायावती और बसपा नेताओं के खिलाफ जो मोर्चा खोल दिया। बीजेपी ने स्वाति सिंह के फायर ब्रांड इमेज को देखते हुए उन्हें सीधे प्रदेश महिला मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया। इतना ही नहीं, 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी स्वाति सिंह के लिए जगह दी। स्वाति सिंह उसी समय मायावती के खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी और कहा था कि मायावती यूपी में किसी भी सामान्य सीट से चुनाव लड़े, वो खुद उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। इसके बाद स्वाति को विधानसभा में टिकट मिलना भी तय हो गया और हुआ भी वही। बीजेपी ने स्वाति सिंह को लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से उम्मीदवार बनाया, जहां पर बीजेपी 3 दशकों से जीत के लिए तरस रही थी। विवाद के बाद सहानुभूति और मोदी लहर के चलते उन्होंने अजय समझी जाने वाली सरोजनी नगर सीट जीत को बीजेपी की झोली में डाल दी। इसके बाद उन्हें योगी सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। यही नहीं, विधानसभा चुनाव के बाद उनके पति दयाशंकर सिंह का निलंबन भी वापस ले लिया गया और उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया। स्वाति सिंह बनने के बाद साथ ही विवादों का जो नाता शुरू हुआ वो लगातार जारी रहा। मंत्री बनने के बाद लखनऊ में बियर शॉप का उद्घाटन करने पहुंच गई, जिसे लेकर सवालों में घेरे में आ गई थी। अपने विधानसभा क्षेत्र में नवरात्र कार्यक्रम के भंडारे के दौरान प्रसाद के साथ कन्याओं को 500-500 रुपए की नोट खुलेआम बांट दिए। बस फिर क्या था, वो एक बार फिर से चर्चा में आ गई। स्वाति सिंह का मंत्री रहते हुए सबसे गंभीर आरोप अंसल बिल्डर को लेकर लगा। सीओ कैंट के साथ हुई उनकी बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें वह बिल्डर का पक्ष लेकर सीओ को डपट रही थी। बाल विकास पुष्टाहार विकास में 38 करोड़ रुपए के टेंडर को लेकर भी महकमे के प्रमुख सचिव के साथ विवाद खुलकर सामने आ गया था। तहसील दिवस के दौरान उनकी नायब तहसीलदार के साथ हुई हॉट टॉक भी विवादों में रही। हाल ही में एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स उनके पति पर बिल्डिंग कब्जे का आरोप लगा रहा है। इस ऑडियो में ही स्वाति सिंह खुद पर अपने पति के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों की बात कर रही है।
5 साल तक विवादों में रही स्वाति सिंह की सरोजनी नगर सीट उनके पति दयाशंकर ने ही चुनौती बन गए। स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह दोनों ही सरोजनी नगर सीट से टिकट मांग रहे थे, लेकिन राजेश्वर सिंह को प्रत्याशी बना दिया। स्वाति सिंह का टिकट कटने के बाद उनके पति और बीजेपी के नेता दयाशंकर सिंह ने एक बातचीत में पत्नी का टिकट कटने से खुश नजर आए। हालांकि उन्होंने कहा कि खुश होने जैसी बात नहीं है और न ही पति पत्नी के झगड़े में यह टिकट राजेश्वर सिंह को दिया गया है, बल्कि पार्टी जिसे समझती है जो जीत सकता है उसे दिया है। यह पार्टी का फैसला है और पार्टी ने उनके लिए कुछ अच्छा सोचा होगा। स्वाति सिंह एक राजपूत ठाकुर परिवार से हैं। उनका जन्म और उनकी पढ़ाई लखनऊ में हुई थी। शादी से पहले स्वाति सिंह ने एक सामान्य लड़कियों की तरह जीवन गुजार रही थी। उन्होंने 2001 में इलाहाबाद के MNREC मौजूदा समय में MNNIT से MMS किया था और उसके बाद उन्होंने 2007 में लखनऊ विश्वविद्यालय से LLM किया। पति राजनीति में थे, लेकिन स्वाति का कोई लगाव नहीं था। वह अपने 2 बच्चों के साथ पालन पोषण में ही व्यस्त रहती थी। लेकिन सफर शुरू हुआ और पति से टिकट पर छिड़ा विवाद ने उनकी सियासत पर विराम लगा दिया। इसी के बाद देखा गया कि अभी थोड़ी देर पहले खबरें आने लगी कि समाजवादी पार्टी को स्वाति सिंह ज्वाइन करेंगी। स्वाति सिंह को बीजेपी ने लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से टिकट नहीं दिया। अब उनके सपा में जाने के कयास लग रहे हैं। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अर्पणा यादव के बीजेपी में जाने की भरपाई स्वाति सिंह को अपनी तरफ लेकर करेगी। सपा ने भी ऐसे इशारे दिए हैं जिससे लगता है कि इसके दरवाजे स्वाति सिंह के लिए खुले हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने भी लखनऊ के सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, लेकिन सरोजनी नगर को अभी तक खाली रखा है। दरअसल पति पत्नी की लड़ाई में ईडी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह ने बाजी मार ली। उनको बीजेपी ने लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से उम्मीदवार बना दिया है। बीजेपी के इस फैसले से स्वाति सिंह नाराज बताई जा रही है। वहीं दयाशंकर सिंह ने कहा है कि वह राजेश्वर सिंह को जिताने के लिए काम करेंगे। स्वाति सिंह का टिकट कटने के बाद जहां उनके सरकारी आवास के बाहर सन्नाटा पसरा था, वहीं दयाशंकर सिंह के घर पर उनके समर्थकों का जश्न जैसा माहौल था। स्वाति सिंह ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन जिस तरीके से सरोजनी नगर की सीट सपा ने रोक रखी है वह बीजेपी को परेशान करने के लिए काफी है। जानिए लखनऊ में किसके सामने कौन लड़ रहा है। ब्रजेश पाठक को लखनऊ मध्य की जगह लखनऊ कैंट से टिकट दिया गया है, जहां उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के राजू गांधी से होगा। लखनऊ पूर्व से आशुतोष टंडन चुनाव लड़ेंगे, उनके सामने अनुरूप भदौरिया है। लखनऊ मध्य से रजनीश गुप्ता को बीजेपी ने टिकट दिया है, उनके सामने सपा से रविदास मल्होत्रा होंगे। रजनीश गुप्ता पहली बार चुनाव लड़ेंगे, जो कि बीजेपी के सभासद है। लखनऊ पश्चिम से अंजनी श्रीवास्तव को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, उनके सामने समाजवादी पार्टी ने अरमान खान को टिकट दिया है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिएगा SPN9 न्यूज के साथ और विधानसभा चुनाव की हर पल पल की अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।